Assalamualaikum students. Today our lecture is basic parts of computer. ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के कौन से ऐसे बेसिक पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि उनके बगैर हमारा कंप्यूटर जो है एक तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, यूज़लेस है उन पार्ट्स के अलावा और कोई काम परफॉर्म नहीं होता। अच्छा, उन पे बात करने से पहले यानी बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को देखने से पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में ये बताया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। हमारे पास जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो यानी इलेक्ट्रॉनिक से मुराद के इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन है हमारे पास जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जाती है। अब कौन सा डेटा? डेटा में हमारे पास चार टाइप्स ऑफ डेटा आ जाती हैं। हमारे पास उसमें टेक्स्ट आ जाता है, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस, ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप्स हैं डेटा की। यानी इन चार टाइप्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए यानी इन पे काम करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये परफॉर्म करती है ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन पे बेस होती है। यानी कौन इंस्ट्रक्शन यूजर दे रहा होता है, यानी जो उस कंप्यूटर को चला रहा है, जो उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके जरिए से जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कंप्यूटर उसी पे रहते हुए परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। और जब वो परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो कंप्यूटर की जबान में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, उस काम को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों किसके साथ कनेक्ट होती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्ट होती हैं। हमारी तमाम इनपुट डिवाइसेस और तमाम आउटपुट डिवाइसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कि उन डिवाइसेस को हैंडल कर रहा होता है, जो उन डिवाइसेस को सुपरवाइज कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है और उनके काम करने के तरीके को यानी यूजर्स के मुताबिक अपने अंदर सेव कर रहा होता है कि यूजर के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं सीपीयू अपने पास स्टोर करके उसको प्रोसेस करके फिर रिजल्ट दे देता है। फिर रिजल्ट के लिए जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस है, तो जब सीपीयू को रिजल्ट देना होता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से रिजल्ट देती है। अब जैसा कि हमारे पास इधर बेसिक पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के चार यानी 4 बेसिक पार्ट्स हैं कि जो बहुत कंप्यूटर के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नीचे पॉइंट्स भी मैंने बताया है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन के पास ब्रेन है कि सब सोचना समझना ब्रेन से किया जाता है, इसी तरीके से कंप्यूटर का भी ब्रेन है। कंप्यूटर के ब्रेन का क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो एक सेंट्रल जगह पे की जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से उसका नाम दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम प्रोसेसिंग उस एक साथ हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया हुआ कि मॉनिटर डिस्प्लेस द आउटपुट, यानी सीपीयू जो काम कर रहा होता है वो हमें दिखाता कौन है? मॉनिटर, ठीक है। सीपीयू जो भी काम परफॉर्म कर रहा होता है वो हमें मॉनिटर के जरिए से नजर आता है कि मॉनिटर डिस्प्लेस द आउटपुट प्रोसेस बाय द सीपीयू, कि जो भी सीपीयू के जरिए से काम हो रहा होता है वो हमें मॉनिटर के मदद से नजर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद माउस एंड कीबोर्ड इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम जो है माउस और कीबोर्ड को एज अ इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात क्लियर कर दूं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट डिवाइसेस वो जो यूजर यूज करता है, यानी हम लोग यूज करते हैं सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बात करने के लिए, उससे राब्ता रखने के लिए। और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खुद यूज करता है कि हमें उसका आउटपुट मिल जाए, उसका रिजल्ट मिल जाए जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के यानी उस सीपीयू ने जो प्रोसेस कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे
हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक तो हम यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, इन सब को मिला के हम नाम देते हैं कंप्यूटर का। फिर हमारे पास एक और डिवाइस भी होती है जिसको हम लैपटॉप कहते हैं। ठीक है, सिमिलर ऑफ कंप्यूटर होती है, सारे काम एज इट इज कंप्यूटर की तरह परफॉर्म करवाए जाते हैं उसमें भी, लेकिन फर्क क्या आ जाता है उसमें लैपटॉप में और कंप्यूटर में, सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप का कीबोर्ड और लैपटॉप का माउस ये सब एक जगह पे अटैच होते हैं, यानी ठीक है ये एक साथ अटैच होते हैं। अब जो लैपटॉप का माउस है वो उसको टच पैड के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, लैपटॉप को जो माउस है वो टच पैड के नाम से, यानी सिमिलर टू माउस है, जो काम माउस परफॉर्म करता है सेम वही काम टच पैड परफॉर्म करता है, लेकिन टच पैड की मदद, टच पैड को चलाने के लिए हमें अपनी फिंगर्स का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से कर्सर मूव करता है। ठीक है, इसका कीबोर्ड, इसका टच पैड और इसकी जो मॉनिटर है और इसकी जो स्क्रीन है वो सब एक साथ अटैच होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंप्यूटर और लैपटॉप का, लेकिन काम सेम उसी तरीके से परफॉर्म होता है जिस तरह हम सीपीयू से यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है लैपटॉप का वो भी साथ अटैच होता है। यहाँ तक हमारे पास बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात। जो चीज़ और ना समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ लिएगा। जज़ाकल्लाह।